Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities। तो चलिए दोस्तों एक और छोटा सा वीडियो आया, इतना सा नूनू सा, इतना नूनू सा, लेकिन इस नूनू से वीडियो के अंदर आपके आएंगे पूरे 3 नंबर। ठीक है ना, इस नूनू से वीडियो के अंदर आपके आएंगे पूरे 3 नंबर, क्योंकि हर साल बोर्ड हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा वो आज की क्लास के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो यानी कि एक छोटा सा 10 मिनट का लेक्चर और 3 नंबर पूरे, और 100% 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो यानी कि आज की कहानी, आज की इस वीडियो से आप 3 नंबर लेके उठेंगे 10 मिनट के अंदर। सोचिए ऐसे 10-10 मिनट के और कितने वीडियो देख लें कि 100 हो जाए। बस 30 वीडियो, 90 नंबर हो गए, 10 तो अपनी मेहनत से लिया हो यार, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, रेजिस्टिविटी। हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी होता क्या है। कल हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, रेजिस्टेंस जहां खत्म किया था वहां रेजिस्टिविटी का इंट्रो आ गया था। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर रेजिस्टिविटी, कौन से मटेरियल्स किस तरीके से रेजिस्टिविटी बदलती है, किन किन पैरामीटर्स पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, और रेजिस्टिविटी का क्या रोल है हमारे सारे अप्लायंसेस के अंदर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों रेजिस्टिविटी देखते हैं। ठीक है, चलिए अब रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ देखते हैं। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल। ठीक है, मेटल्स और अलॉय, उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है 10 की पावर -8 से लेके 10 की पावर -6, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम रेजिस्ट किया जाता है और आसानी से फ्लो हो जाते हैं। बट अगर मैं उसी जगह सेम क्या करूं, उसी जगह सेम मैं इंसुलेटर लूं, तो आप देख सकते हो इट इज 10 की पावर 12 और 10 की पावर 17। ठीक है, इतनी हाई रेजिस्टिविटी है, इतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी है, इतना हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग कभी भी इंसुलेटर्स को नहीं यूज करते। वी आर यूजिंग कंडक्टर्स और वी आर यूजिंग अलॉयज। अलॉयज सबसे बढ़िया है। कारण क्या है अलॉयज को यूज करने का, अभी हम यहां नीचे देखते हैं। ठीक है ना, वी यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, द रेजिस्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, यानी कि रेजिस्टिविटी एक ऐसा पैरामीटर है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड आल्सो ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। अब मैं बात करता हूं व्हाट डू यू मीन बाय अलॉयज। यहां पे एक वर्ड कॉइन हुआ है और ये वर्ड आपको हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन देता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन देता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। सबसे पहली चीज, पिछले साल 2020 के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन आया था अलॉय के ऊपर, 5 नंबर का। दैट इज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, एक सेट में 5 नंबर का क्वेश्चन, एक सेट में 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और एक और सेट में 5 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि अलॉय पिछली बार 5 नंबर का आया है, तो इस साल उम्मीद कम है। अच्छा, ये नहीं पूछा अलॉय क्या होता है, उन्होंने पूछा ये ब्रास है, अलॉय है, इसका कंपोजिशन बताओ। तो मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ अलॉयज के कंपोजिशन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे ज्यादा निक्रोम वायर यूज किया जाता है। अलॉयज क्या है पहले देखो। अलॉयज इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब बात आती है, आप क्वेश्चन पूछोगे, बोले सर जब मेटल्स ही नॉन मेटल्स को जोड़ के बनाना है तो हम क्यों अमाउंट को इन्वेस्ट करें, क्या जरूरत है, आप मेटल को डायरेक्ट यूज कर लीजिए। बेटा मेटल्स के अंदर कुछ कमी होती है और नॉन मेटल्स में कुछ भी कमी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे मेटल्स को कंबाइन करते हैं जिससे एक में जो कमी है दूसरे में वो अच्छाई होती है, तो वो उसको कोप अप कर लेगा। यानी कि अलॉयज इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशंस ऑफ ग्रुप ऑफ मेटल्स। ठीक है, जिनके अंदर विद स्टैंडिंग पावर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होगी। स्ट्रेंथ क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी, और उनका ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा कम होगा। फॉर सिंपल एग्जांपल, मैंने बल्ब के अंदर फिलामेंट यूज किया, निक्रोम वायर यूज किया। ठीक है ना, अब अगर मैं नॉर्मल मेटल का इस्तेमाल कर लूं तो जैसे ही बल्ब का टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो मेटल वायर फट जाएगा, बल्ब वहीं फूट गया। लेकिन एक निक्रोम वायर 3380 डिग्री सेंटीग्रेड
आप सोच सकते हो टेम्परेचर कितना है। अभी गर्मी चल रही है, 40 डिग्री पे हम लोग झुलस जाते हैं, बहुत गर्मी लगती है। 50 डिग्री पे तो ऐसी तैसी हो जाती है, ऐसा लगता है आग लग रही है। सोचो उस बल्ब के अंदर, उस निक्रोम वायर के पास 3300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर वो सहन कर सकता है। बट अगर मैं उसी जगह मेटल लगा दूं तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे वो मेटल फट जाएगा, ठीक है, वो विथस्टैंड नहीं कर सकता। तो ये जो कमी है मेटल्स के अंदर हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज होने की, बाहर निकलने की, फटने की, ठीक है ना, वो कमी हम मेटल्स में दूर कर, अलॉयज में दूर कर देते हैं, ठीक है। तो अलॉयज आर बेसिकली अ कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल्स और अ ग्रुप ऑफ मेटल्स। सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने यहां पे निक्रोम लिया। देखो निक्रोम का वर्ड तोड़ो, Ni निकल, ठीक है, Cr क्रोमियम, Me मैग्नीज और Fe आयरन। तो हमने जो निक्रोम वायर बनाया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, इन चारों से मिलकर बनाया, जिसकी विथस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी है। और इसके अलावा, ठीक है ना, हम लोग हीटिंग एलिमेंट्स, ठीक है, वो देखिए पानी गर्म करने की रॉड, पानी गर्म करने की रॉड निक्रोम अंदर डला हुआ होता है, ठीक है ना, कैटल, ठीक है, गर्म पानी करने की कैटल, ठीक है ना, वो है ना। और उसके अलावा हम लोग देखते हैं आयरन प्रेस करने के लिए, उसमें भी हीटिंग फिलामेंट है। रूम हीटर हीटिंग फिलामेंट है। देखिए रॉड जलती है, वो जलने वाली रॉड किसकी बनी हुई होती है? अलॉयज की होती है। अब अलॉयज की दो स्पेशलिटीज क्या है उसके बारे में बात करो। अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है मच हायर देन दैट ऑफ अ प्योर मेटल, मच हायर देन दैट ऑफ अ प्योर मेटल। वो ज्यादा रेजिस्ट करता है, और ज्यादा रेजिस्ट करेगा तो ज्यादा हीट जनरेट होगी, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ज्यादा हीट जनरेट होगी, तो उतना ही ज्यादा गर्म होगा। दैट्स इट। और ज्यादा गर्म होगा तो हम कपड़े प्रेस कर लेंगे, ज्यादा गर्म होगा हम पानी गर्म कर लेंगे, ज्यादा गर्म होगा हम रूम हीटर बना लेंगे, सीधी सी कहानी। लेकिन अगर वहीं पे मेटल घुसेड़ दूं, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर गर्म होगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली फट जाएगा, ठीक है ना, राइट। ऑल अलॉयज डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, बहुत हायर टेम्परेचर तक ऑक्सीडाइज नहीं होते, भाप बन के नहीं जाते, ठीक है, राइट। तो जो अलॉयज हैं उनके पास दो स्पेशलिटी है। नंबर वन, उनकी विथस्टैंडिंग पावर ज्यादा होती है, उनके अंदर ज्यादा क्षमता है काम करने की। दूसरा, वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, वो नेवर गिव अप कंसेप्ट पे चलते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर तक वो क्या करते हैं, काम कर लेते हैं आराम से। तो दीज आर व्हाट? अलॉयज। अलॉयज का इस्तेमाल बहुत सारी जगह किया जाता है, ठीक है, राइट। तो अब द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर लाइक वन ऑफ सिलिकॉन एंड दैट ऑफ जर्मेनियम इज इन बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, बट दे डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है ना। तो अगर सीबीएसई की बुद्धि घूमी तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या? नेम द एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस विच आर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओ दूसरी चीज कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम करो दूसरी चीज बढ़ जाएगी। बट इंसुलेटर्स और मेटल्स में ऐसा नहीं है, दे आर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। सिलिकॉन और जर्मेनियम, दो चीजें याद रखें, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हुआ हम लोगों का क्या, हम लोगों ने रेजिस्टिविटी पढ़ा, हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा, यहां तक की कहानी हमारी खत्म हो गई। अब हम चलेंगे कि अगर हमें, अब देखो क्या होता है भाई, मैंने बनाया ट्यूबलाइट, ठीक है ना, ट्यूबलाइट, बोले किसी को बोला कम पावर की चाहिए, है ना, राइट। कोई बोला मुझे ज़्यादा पावर की चाहिए, मुझे ज़्यादा एनर्जी वाली चाहिए, ज़्यादा हीट जनरेट होना चाहिए, ठीक है ना। किसी ने बोला भाई एसी इतना होना चाहिए। तो अब क्या होगा भाई, बेवकूफ़ तो है ना कंपनी वाले। कल को आपने कहा मुझे 2.57 ओम का रेजिस्टेंस दे दो, उसने कहा भैया आपके लिए कैसे बनाए 2.57। फिर दूसरे ने कहा मुझे 2.5712 का रेजिस्टेंस चाहिए, बोले अब कैसे बनेगा, हाउ वी कैन क्रिएट 2.5712। तो आप 2.57 ले लीजिए, बोले मेरा आउटपुट खराब हो जाएगा। अब क्या करूं, क्या करो, कैसे करो, कैसे आंसर निकालोगे, कैसे रेजिस्टेंसेस को क्रिएट करोगे? तो उसके लिए हमने क्या कहा कि आप रेजिस्टेंसेस को एक नहीं, आप अलग अलग रेजिस्टेंसेस को जोड़िए एंड क्रिएट द आउटपुट 2.57। तो भाई हमने क्या करा, हमने क्या किया, देखो जैसे हम पेड़ है ना, पेड़ पे बहुत सारी डालियां हैं, है ना, आपको मल्टीपल आउटपुट्स चाहिए,
ठीक है ना, कोई छोटा आम कोई बड़ा आम। तो उस तरीके से हमने क्या करा, ऐसे ही बहुत सारे रेजिस्टेंसेस का क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन कर दिया, और हमने हमारा डिजायर्ड आउटपुट अचीव कर लिया। तो अब हम जो बात करेंगे आज की, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस, ठीक है ना, राइट। मतलब आप रेजिस्टेंस को किस तरीके से क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो। तो रेजिस्टेंस दो तरीके से कंबाइन हो सकते हैं। नंबर 1 इज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड नंबर 2 इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, हम कब यूज करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशंस कब यूज करेंगे, एक बार वो देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एक के बाद एक लगाएंगे, एक के बाद एक लगाएंगे, एक के बाद एक लगाएंगे। बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग स्टैक्स बनाएंगे, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। इस तरीके से पैरेलल होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम सिर्फ सीरीज और पैरेलल ही करें, हम सीरीज और पैरेलल दोनों को एक सर्किट में भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको भी एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसा कि हमने कल की क्लास में किया था। हमने एक सर्किट लिया था और उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करके दिखाया था। तो मैं आपको एक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वहां पे बना के दिखाता हूं, और किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये हम हमारी कल की क्लास के अंदर करेंगे अलोंग विद द डेरिवेशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को खत्म करेंगे कहां पर, जहां पर हम लोग इन कॉम्बिनेशंस को देख लेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं, यहां पर कुछ सर्किट डायग्राम्स बनाते हैं। मैंने लिया ये रेजिस्टेंस नंबर 1, ठीक है, राइट। अब मैं इसके एंड से दूसरा अगर एंड कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना, दिस इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सीरीज हो गया, ठीक है, राइट। अब मेरे को एक और कुछ सीरीज में लगाना है। ये लो, मुझे बल्ब सीरीज में लगाना था। मैंने एक वायर लिया और यहां पर इस बल्ब को भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, बात कोई फर्क नहीं पड़ती, ठीक है ना। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, राइट। अब हम देखते हैं कि पैरेलल कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो जब एक एंड से दूसरा एंड जुड़ा हुआ हो, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब मैं इसी को पैरेलल में कन्वर्ट करता हूं। क्या करा हमने, ये वायर उठाया, ये एक, ठीक है, ये वायर उठाया, दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको हम लोग पैरेलल बोलेंगे, दिस इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम दिखेगा आपको, ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज सेम, ठीक है, राइट। तो दिस इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब पैरेलल प्लस सीरीज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आओ ये दोनों सीरीज में कर दिए मैंने, ठीक है, राइट। और ये इसका मैंने यहां से पैरेलल कनेक्शन जोड़ते हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट, पहले ये सीरीज है और फिर उसके बाद ये इसका पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस को क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सीरीज के अंदर ओवरऑल वैल्यू रेजिस्टेंस का बढ़ जाता है, करंट कम फ्लो होगा, और पैरेलल के अंदर ओवरऑल करंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है, यानी कि करंट ज़्यादा फ्लो होगा। अब एक बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि आपको आपके घर में ट्यूबलाइट ज़्यादा चमकती हुई चाहिए या कम चमकती हुई। अगर ज़्यादा चमकती हुई चाहिए तो आपने उसको पैरेलल पे डाला है, और अगर कम चमकती हुई चाहिए, कम करंट चाहिए, कम इलेक्ट्रॉन फ्लो चाहिए, तो आप ट्यूबलाइट्स को सीरीज में लगा दो। तो अब आप मुझे सोच के बताएं कमेंट सेक्शंस के अंदर कि आपके घरों में जो कनेक्शंस हैं वो सीरीज बेटर रहेगा या पैरेलल बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग हमारी आज की क्लास को यहीं अल्प विराम देते हैं। कल फिर हम लोग आपसे एक और नई क्लास के अंदर मिलेंगे, जहां पर हम लोग सीरीज और पैरेलल को सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, आउटपुट क्रिएट करेंगे कि किस तरीके से ऐड होता है और किस तरीके से हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद लाइव सेशंस के अंदर उनके न्यूमेरिकल, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर आपसे एक नई क्लास के अंदर मिलेंगे। धन्यवाद, देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक